हेलो डियर स्टूडेंट्स, कैसे हैं आप लोग। आशा करता हूँ आप बिल्कुल अच्छे होंगे, अपनी पढ़ाई मन लगा के कर रहे होंगे। तो बच्चों, आज की हमारी जो क्लास होने वाली है वो स्पेशली हमारे प्यारे जूनियर के जो बच्चे हैं उनके लिए है। लिखा भी हमने है, जूनियर हाई स्कूल के छात्र सीखें सभी प्रकार के टेंसेस बनाना किस प्रकार से, ट्रिक से। आपको जो परेशानी आ रही थी, हमारे कुछ बच्चों का कमेंट था कि सर हमको सब्जेक्ट, ऑब्जेक्ट, वर्ब ये सभी चीज़ें बड़ा कंफ्यूज करती हैं। तो मैंने सोचा आपके लिए एकदम ट्रिक के थ्रू सेंटेंसेस को बनाना सरल तरीके से बताया जाए, जिससे आपको सेंटेंस बनाने में प्रॉब्लम ना आए। तो जूनियर के बच्चे बिल्कुल गौर से देखें। आज के बाद आप सभी प्रकार के सेंटेंसेस को आसानी से अंग्रेजी में अनुवाद कर पाएंगे, जैसा कि आपके सामने हमने पहले से बना रखा है, ताकि वीडियो ज़्यादा लंबी ना हो और आसानी से आप चीज़ों को कर पाएं। राधा कमरे में खाना खाती है। नॉर्मल से आपको सबसे पहले राधा, उसके बाद खाती है खाना में ये जो एरो बने हैं इनकी अंग्रेजी, इनकी बस इनकी सबकी अंग्रेजी लिखनी है आता हो, और प्रेजेंट इंडेफिनिट के रूल्स आपको पता हो, जो आपके टीचर्स ने ऑलरेडी पढ़ाया होगा क्लासेस में। तो इस तरीके से राधा सिंगुलर सब्जेक्ट है। तो बच्चों सभी वर्ब याद रखें, सभी वर्ब ऑलरेडी प्लूरल होती हैं, इसमें यस हम लगाते ही हैं इसको सिंगुलर बनाने के लिए। ये फार्मूला है, सिंगुलर सब्जेक्ट के साथ में वर्ब भी सिंगुलर फॉर्म में होनी चाहिए, और अगर हमारा सब्जेक्ट प्लूरल है तो वर्ब भी प्लूरल होनी चाहिए। राधा ईट्स द फूड इन द रूम। कैसे? राधा फिर खाती है, उसकी अंग्रेजी ईट्स, फिर खाना की द फूड हो गया, में की इन हो गया, कमरे की रूम हो गया। देखा आपने एकदम आसानी से। नेक्स्ट है, मोहन कक्षा में किताब पढ़ रहा है। अब की बार हमारा टेंस प्रेजेंट कंटीन्यूअस का है। तो प्रेजेंट कंटीन्यूअस के सभी बच्चे जानते हैं कि हेल्पिंग वर्ब होती है इज, एम, आर, और इसमें सबसे पहले हमें लिखना है सब्जेक्ट को, वो कौन रहेगा? मोहन। मोहन फिर है हूं की अंग्रेजी सिंगुलर सब्जेक्ट के साथ में इज का प्रयोग करेंगे, और बच्चा ये रहा रही की अंग्रेजी हमें आईएनजी लगानी है, और ये प्लस हो जाएगी किसमें? वर्ब में। ये प्लस हो जाएगी वर्ब में। तो बच्चा सबसे पहले आप केवल आईएनजी अकेले नहीं लिख सकते, इसे लिखने के लिए हमें किसकी जरूरत पड़ेगी? वर्ब की। वो पढ़ना है, इसमें हम आसानी से इस आईएनजी को जोड़ सकते हैं, और बन गया हमारा रीडिंग। तो हो गया मोहन इज रीडिंग, मोहन पढ़ रहा है। क्वेश्चन भी कर सकते हैं, क्या पढ़ रहा है सर? तो आंसर मिलता है बुक। बस इसकी अंग्रेजी लिखते हैं द बुक। उसके बाद कहाँ में, किसी चीज में, कहाँ पर, कौन सा? कमरे में या कक्षा में या स्कूल में, जो भी में के आगे जो भी है उस जगह पर वो पढ़ रहा है। तो पहले हम में की अंग्रेजी लिखते हैं इन, और इसका कक्षा का सभी बच्चे जानते हैं इन द क्लास। इस तरीके से आसानी से देख रहे हैं सभी प्रकार के सेंटेंस को हम ट्रांसलेट कर सकते हैं। इसमें आपने सब्जेक्ट ऑब्जेक्ट का कोई फोकस ही नहीं किया। ये वीडियो उन बच्चों के लिए जो बहुत वीक है, जिनको सब्जेक्ट ऑब्जेक्ट कहाँ पे रखा जाए इसमें बड़ा कंफ्यूजन रहता है, तो सेंटेंस के थ्रू बना सकते हैं। जैसे राजू नदी में तैर चुका है। सबसे पहले राजू, सबसे पहले आप राजू की इंग्लिश लिख दीजिए, और ये हो गया राजू। फिर चुका है, चुकी है कि अंग्रेजी आपको याद रखनी है, ये प्रेजेंट परफेक्ट टेंस है, और चुका है चुकी की हमें हैड या हैव लगानी है। सिंगुलर के साथ हैज, और प्लूरल के साथ हैव, एक वचनकर्ता के साथ हैज, और बहुवचनकर्ता के साथ हैव का प्रयोग करना है। क्योंकि राजू से एक वचन है, यहाँ पे हम हैव का प्रयोग करेंगे। राजू हैज, राजू हैज। अब क्रिया कौन सी है बच्चों? तैरना। तैरना की थर्ड फॉर्म का यूज करना है, और वो होती है स्विम का थर्ड फॉर्म। बिल्कुल आपको याद होना चाहिए, क्योंकि इसके लिए आपको कोई टीचर इसमें क्या सिखाएगा? आपको भाई फॉर्म याद होनी चाहिए, टेंस के रूल याद होने चाहिए, फिर ये ट्रिक 100% काम करने वाली है। तो राजू हैज स्वम, राजू तैर चुका है। कहाँ पर? में। चलिए भाई, में किसमें? नदी में, द रिवर। ओके,
राजू हैज स्वम इन द रिवर। देखा बच्चों, आपने कहाँ सब्जेक्ट ऑब्जेक्ट का ज्यादा फोकस किया? तो ये सभी जो बहुत वीकेस्ट स्टूडेंट है उनके लिए बिल्कुल आसानी से वो भी कर पाएंगे और अन्य छात्रों के साथ में वो भी ट्रांसलेशन बना पाएंगे। चलिए अगला, लड़के एक पाठ याद करते थे, ता था ती थी ते थे याई ये आई ये। अगर वाक्य के अंत में आए तो माय डियर स्टूडेंट्स क्या होता है? वो एक अच्छा वाला टेंस याद हो गया, याद आ गया ना? क्या? पास्ट इंडेफिनिट, राइट? हाँ, पास्ट इंडेफिनिट। तो यदि वाक्य पॉजिटिव है तो सभी प्रकार के सब्जेक्ट, चाहे वो सिंगुलर सब्जेक्ट हो मतलब एक क्वेश्चन करता हो या बहुवचन करता हो, सबके साथ वर्ब की सेकंड फॉर्म ही यूज किया जाता है। ओके, लड़के एक पाठ याद करते थे। सबसे पहले कौन? लड़के, दी बॉयज लिखते, दी बॉयज। अब याद करते थे, करते अलग से नहीं होगा, करते ये पूरी बात एक में है, याद करते थे ये पूरी बात एक में है। तो याद करना कि आप अंग्रेजी की जो फॉर्म है वो कौन से रूप में लिखेंगे? सेकंड फॉर्म के रूप में लिखेंगे। लर्न का सेकंड फॉर्म लगा दें जो होता है लर्न। दी बॉयज लर्न बन गया बच्चों। लड़के याद करते थे क्या? देखा आपने? द बॉयज लर्न, लड़के याद करते थे क्या? एक पाठ, अ लेसन, अ लेसन। आ रहा है ना? एंजॉयमेंट एकदम आसान लगने लगे होंगे, जबकि आपको पहले थोड़ा सा कठिन लग रहे थे। अब इस ट्रिक से आप टेंस बनाएं और अपने टीचर की पनिशमेंट ना पाएं। ओके, नेक्स्ट है वे अपने पाठ पढ़ेंगे। तो बच्चों आपको पता है कि यदि वर्ब में गागी गे जुड़ा है तो वह फ्यूचर इंडेफिनिट का टेंस माना जाएगा। तो यहाँ पर सबसे पहले इसकी अंग्रेजी लिख लें, दे पढ़ेंगे। तो बच्चों इस गागी ही के अंग्रेजी आपको क्या लिखनी है? या तो विल या तो शैल। इन दोनों में से दोनों नहीं लिखने हैं, एक लिखना है। आपको पता है आई और वी के साथ हमें शैल का यूज करना है नॉर्मल कंडीशन में, और रेयर कंडीशन जो होती हैं उसके लिए फिर नेक्स्ट वीडियो में बात कर लेंगे। अभी नॉर्मल कंडीशन वाले सेंटेंस है तो नॉर्मल प्रकार की बातें करेंगे, ना कि हार्ड वाली। ओके, तो यहाँ पर विल का प्रयोग करेंगे आई वी के साथ, से बाकी सबके साथ विल। तो दे विल, और गागी गे की अंग्रेजी आ गई, और ये अकेले नहीं आएगी, पढ़ना क्रिया में साथ रहेगा, साथ में क्रिया भी लिख दे। दे विल रीड, दे विल रीड क्या? द लेसन, दे विल रीड द लेसन। अब यहाँ पर आगे देख लें, लेकिन यहाँ पे एक वर्ड मिल गया भाई हमको। पाठ की एक क्वालिटी है। कैसा पाठ? किसका पाठ? अपना। तो ये लेसन लिखने से पहले आप थोड़ा सा इसमें इस अपने की अंग्रेजी, मेरा तुम्हारा इसका उसका अगर आता है कभी तो उसकी अंग्रेजी सबसे पहले लिखेंगे, जिसके लिए जैसे अपना क्या? पाठ। तो बच्चों पाठ लिखने से पहले अपना की अंग्रेजी लिखें। मेरा पाठ तो फिर मेरा की अंग्रेजी लिखते, तब पाठ लिखते। एक पाठ तो पहले एक की अंग्रेजी। अच्छा पाठ तो यहाँ पर अच्छा की अंग्रेजी पहले, राइट? तो यहाँ पर आपको सबसे पहले अपना की अंग्रेजी लिखनी है, वो होती है डियर। डियर, दे के साथ अपना के लिए डियर का यूज करते हैं। दे विल रीड डियर क्या? पाठ। उसकी अंग्रेजी लेसन। एक तरह। अगला आपका रानी सुबह से पाठ याद कर रही है। यहाँ पर जब टाइम दे दिया गया, काम शुरू कब से हुआ उसका टाइम दे दिया गया, तो वह अब हमारा लास्ट सेंटेंस है रानी सुबह से पाठ याद कर रहे। तो इसमें बच्चों टाइम दे दिया गया। जब कभी भी सेंटेंस में कार्य कब से शुरू हुआ, अगर ये टाइम बता दिया जाए तो फिर वह सेंटेंस परफेक्ट कंटीन्यूअस में चला जाएगा। अब कौन सा परफेक्ट कंटीन्यूअस है? तीन होते हैं, प्रेजेंट परफेक्ट कंटीन्यूअस, पास्ट परफेक्ट कंटीन्यूअस और फ्यूचर परफेक्ट कंटीन्यूअस। तो यहाँ पर रहा है, रही है लास्ट में आ गया, तो ये प्रेजेंट का कौन सा? प्रेजेंट परफेक्ट कंटीन्यूअस। और यहाँ पर अगर रहा था रही थी आ जाता, टाइम दिया होता तो पास्ट परफेक्ट कंटीन्यूअस होता, और यदि रहा होगा रही होगी आ जाता तो फिर फ्यूचर परफेक्ट कंटीन्यूअस होता। ठीक है, वो हम बाद में नेक्स्ट स्लाइड में बात कर लेंगे। अभी आप बस सीख जाए थोड़ा सा। रानी सुबह से पाठ। सबसे पहले हम यहाँ पे रानी लिखेंगे जो कि इस वाक्य का सब्जेक्ट है,
रानी अब पूरा याद करना। अब हमें ये याद रखना है कि इसमें एक हेल्पिंग वर्ब होती है, कौन सी? प्रेजेंट परफेक्ट कंटीन्यूअस की। याद आया क्या? हैज बीन और हैव बीन। रानी हैज बीन। तो बच्चों नॉर्मल रानी, फिर इसकी प्रेजेंट परफेक्ट कंटीन्यूअस की हेल्पिंग वर्ब होती है हैज बीन, उसे आप यूज कर लें। फिर वर्ब याद रख लें, क्या है? याद करना। उसमें हमें लर्निंग में जो है याद करना लर्न, और आईएनजी फॉर्म रहा रही के कारण यहाँ पे क्या? आईएनजी जोड़ना ही पड़ेगा, रहा रही की अंग्रेजी, तो लर्न में आईएनजी जोड़ दिया। रानी हैज बीन लर्निंग क्या? ए लेसन, एक पाठ याद कर रही है। उसके बाद में से की अंग्रेजी आपको सिंस या फॉर लगाते हैं। तो पॉइंट ऑफ टाइम के लिए क्या? सिंस मॉर्निंग। इस तरीके से आपने देखा कि एकदम आसानी से हम अनुवाद कर सकते हैं। स्क्रीनशॉट ले लें।